आइए इस अधिक मास के पावन पर्व पर जानकी वल्लभ लाल अपने भक्तों का चरित्र स्वयं कह रहे हैं और स्वयं ही सुन रहे हैं। वक्ता भी प्रिया प्रीतम है और श्रोता भी प्रिया प्रीतम, क्योंकि भक्तों का चरित्र कौन कह सकता है। जानहि राम न सकहि बखानी। भगवान अपने भक्तों का चरित्र जानते हैं, महत्ता जानते हैं भगवान। लेकिन जब राम जी से कहो कि सरकार अपने भक्तों की बात कुछ कहिए, कुछ उनका चरित्र सुनाइए, कथा सुनाइए, तो राम जी मौन हो जाते हैं, भगवान मौन हो जाते हैं। कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। जानहि राम न सकहि बखानी। भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था देखिए, जानते हुए भी भगवान अपने भक्त का चरित्र कह नहीं पा रहे, उनकी कथा नहीं कह पा रहे। इसलिए भगवान ने निर्णय लिया, मैं कथा कहने वाले के भीतर बैठूंगा, लेकिन सामने भी बैठ करके श्रोता बन के श्रवण करो। भगवान कहते हैं एक जगह, मेरे गुणवाद से भी ज्यादा, मेरे गुणों के बखान से, मेरे कीर्तन से भी ज्यादा अगर कोई मेरे भक्तों का कीर्तन करता है तो ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों को दास हूं, जैसे मुकुट में मणि मुख्य हो जाती है, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे मुकुट की मणि है। और भगवान कह रहे हैं
जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं शीश। भगवान कहते जहां मेरा भक्त पैर रखता है ना चरण, मैं उसके चरण पृथ्वी पे नहीं जाने देता, मैं अपने शीश पे उसके चरणों को धारण करता। मानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा, संत मुझसे भी ज्यादा है। भगवान के भक्तों से बहुत प्रेम करना चाहिए। जिसे तुमने चाहा क्यों ना चाहा उसे, जिसे भगवान बहुत प्यार करते हैं, अरे जिसे ईश्वर बहुत प्यार करता है, तो हमें भी उससे बहुत बहुत प्यार करना चाहिए। जिसे तुमने चाहा क्यों ना चाहूं से मैं, तुम हो प्यारे मेरे, वो है प्यारा तुम्हारा। क्यों भक्त से प्रेम करो कि तुम मेरे प्यारे हो, लेकिन तुम उसको चाहते हो, इसलिए मुझे उससे प्यार करना चाहिए। बहुत सुंदर मौका दिया है, अवसर दिया है श्री राधिका ने, श्री जानकी वल्लभ लाल ने, इन 4 दिनों में भक्त चरित्र सुने, भक्तों की कथा सुने। मुख्य रूप से 2 भक्तों की कथा कहूं, दोनों ही भक्तमाल के रत्न हैं। भक्तिमती ताज बेगम, जिसको ताज बीबी भी कहा जाता है, आज उन्हीं की कथा है। और फिर 3 दिन कृष्ण दीवानी, कृष्ण की आशिक में, प्रेम में
पागल बाई मीरा का चरित्र। तेरे प्यारों से प्यार करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। किसी ने एक दिन पूछा, आशिकी की मोहब्बत की इंतहा क्या है? बोले जिससे हम प्यार करते हैं उसी को प्यार करें, यही नीता है। बोले नहीं, जो हमारा प्यारा है ना, जब हमें हमारे प्यारे के प्यारे 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 लगने लगे, जिसे हम चाहते हैं उसको जो प्यारे लगते हैं वो मुझे प्यारे लगने लगेंगे, तो ये मोहब्बत की इंतहा हो जाएगी, आशिकी की भक्ति की इंतहा। और भगवान के प्यारे को जो कृष्ण को चाहे, कृष्ण से कुछ ना चाहे, कृष्ण को चाहे लेकिन कृष्ण से कुछ ना चाहे, वो कृष्ण का प्यार है। आइए आज प्रवेश करें भक्तमाल के पुष्प ताज बेगम जी की गाथा में। दूर से एक आवाज पड़ रही है, कृष्ण की एक दीवानी, कृष्ण की एक प्रेमी, बार बार एक ही बात कहती है, एक आवाज आ रही है दूर से, गिरधर गोपाल सांवरा मैं तेरी हूँ तू मेरा, गिरधर गोपाल सांवरा मैं तेरी हूँ तू मेरा, गिरधर गोपाल सांवरा गिरधर गोपाल सांवरा मैं तेरी हूँ तू मेरा, गिरधर गोपाल सांवरा मैं तेरी हूँ तू मेरा, गिरधर गोपाल सांवरा मैं तेरी हूँ तू मेरा। अंतरात्मा से अंदर नहीं कहोगे,
बातें हम गलती कहाँ करते हैं, हम उस मालिक के सामने ड्रामा करते हैं जो स्वयं छलिया है, जिसका नाम नटवर है, नटवर। हम उससे ड्रामा कर रहे हैं, कैसे चलेगा? दूर से आवाज आ रही है, और ये आवाज कोई और नहीं, ये ताज बीबी की, ताज बेगम की आवाज है। गोविंद के प्यार में पागल है। ताज बेगम का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ। इनके पिता का नाम बदन खान, और ऐसा भी वर्णन आता है कि ताज बीबी भक्तराज भक्त कवि श्री रससानी की बहन है। छोटे मोटे घर से नहीं है, बादशाह की पत्नी है। बादशाह अकबर से ताज बेगम की शादी हुई। छोटे मोटे घर की नहीं, और क्या क्या नहीं है वो, गिरधर गोपाल सावरा मैं तेरी हूँ तू मेरा। गिरधर गोपाल सावरा मैं तेरी हूँ तू मेरा। गिरधर मैं तेरी हूँ तू मेरा।
माटी से मुसलमान। सखियों ने कहा ये बाबरी महारानी ठीक नहीं है, क्या गा रही हो? कुछ तो लाज करो, अकबर बादशाह की पत्नी। लेकिन ताज बेगम कहती है हो गई है। लाग गई लाग गई फिर लाज कहारी। जो गया के नंदन सो ने कहा ताज बेगम संसार का आनंद लो। ताज बेगम ने कहा भैया रे, जिसे कृष्ण प्यारा लगने लगता है ना, उसके लिए 14 भुवन 3 लोगों का रस जो है वो फीका पड़ जाता है। भर भर पिए प्रेम रस प्याले, ओछे अमल को स्वाद कहारी। ओछे अमल को स्वाद कहारी। ओछे अमल को स्वाद कहारी। रजनिधि रज रस चाख्यो चाहे, फिर
सखियों ने कहा ताज बीबी ये बात बादशाह तक जाएगी, बाहर जाएगी, बदनामी हो जाएगी। सखियों ने कहा ताज बीबी बादशाह नाराज हो जाएंगे। ताज बेगम ने कहा किसी को क्या किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी उनके कदमों पे रख दी। है ये वो कह देगा, है ये कह देंगे, घर वाले क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, ननद क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, देवरानी जेठानी क्या कहेगी। इसी बहन ने कुछ का होने नहीं दिया। किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी उनके कदमों पे रख दिया। हमारी चीज थी, हमारी चीज थी, हमने जहां चाही वहां रख दी, जहां चाही वहां रख दी, जहां चाही वहां रख दी। भक्ति का रंग कोई तो लगाएगा ना। माँ के पेट से, माँ के गर्भ से जो भक्त जने जाते हैं वो बिरले हैं। बाकी तो सब बाद में आशिक बने, कोई इतिहास उठ सके देगा। और एक जयमल, दोनों की एक बेटी। बीरबल की बेटी का नाम शोभावती और जयमल की बेटी का नाम लीलावती। और दोनों ही कृष्ण की अनन्य भक्त। दोनों की पहुंच थी महल में
तेरी तू शोभावती और लीलावती दोनों ताज बेगम के पास जावे और दोनों ही उस समय गोस्वामी श्री विठलनाथ उसके आगे आचार्य उनकी भक्त जतिपुरा गोवर्धन श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए और विठल नाथ जी के दर्शन के लिए आना जाना होगा। दोनों आदमी कोई और चर्चा नहीं करती, विठल गोसाई जी की बात करती। और श्री कृष्ण के रूप माधुरी का गान करते, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे। भैया रे, भक्त बनाए नहीं जाते, भक्त बनाए नहीं जाते, भक्त तो बने बनाए पैदा होते। जैसे लकड़ी की चौखट है, दरवाजा है, मैं कहूं भैया इसमें आग है, आप कहोगे नहीं नहीं हमें तो दिखाई नहीं दे रही आग। अगर आग देखनी हो, मिट्टी का तेल लाओ, माचिस लाओ, इस चौखट पे डालो और अग्नि दिखाओ, अभी पता लग जाएगा कि चौखट में लकड़ी में आग है या नहीं। ये लगी बहुत बुरी होती है। दोनों जाएं और जाकर के कृष्ण की रूप माधुरी और गोस्वामी श्री विठलनाथ की बात करें। पूर्वजन्म के भक्ति के संस्कार तो थे, दबे हुए थे। दोनों ने प्रेम की वार्ता करके तीली दिखाई प्रेम की, और भक्ति की अग्नि जल उठी ताज बेगम में, भक्ति की आग जलने लगी।
जो आग लगी ना, जो आग लगी, सुन लिया कृष्ण क्या कह रही है आज भी। जब से सुनोरी मैंने आली, अरे जब से मैंने कृष्ण नाम सुना है, कृष्ण नाम सुन के, कृष्ण नाम सुन के मैं कांवरी भई, कृष्ण नाम सुन के मैं कांवरी भई, कृष्ण नाम सुन के मैं कांवरी भई। दोनों ब्रज की बात करें, दोनों विठलनाथ गोस्वामी जी महाराज की बात करें, दोनों श्रीनाथ की बात करें, बिहारी जी की बात करें, जितना सुन रही है, जितना ताज बेगम के कानों में जा रहा है ना, उतनी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लालसा होने लगी, हाय मैं कब जाऊंगी, कब विठलनाथ गोस्वामी जी महाराज का दर्शन करूंगी, कब मैं बिहारी का दर्शन करूंगी, कब वृंदावन जाऊंगी। कब रास्ता पकड़ूंगी, कब मैं वृंदावन का रास्ता देखूंगी। इसको तुम बिन इसको बुझाएगा कौन, तुम बिन इसको बुझाएगा
सोई जाने जे ही देहु जनाई, उन्हें कौन जान सकता, उन्हें हर कोई नहीं जान सकता। जिसे वो चाहे कि ये मुझे जान जाए, वो जाने जाए। सोई जाने जिहि देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने जिहि देहु जनाई। जान गया जानने के बाद क्या होगा, कहता फिरेगा कि मैं कृष्ण का आशिक हूं, मैं कृष्ण की सखी हूं। नाना जानत तुम्हारी होई जाई, उसको जानने के बाद फिर वही हो जाओगे। आशिकी बताई नहीं जाती। मैंने संतों के मुख से सुना है कि अगर कोई माँ बहन बेटी माँ बनने वाली हो तो उसे बताना नहीं पड़ता कि मैं माँ बनने वाली हूं। लोग देखने के बाद बता देते कि ये माँ बनेगी। कृष्ण के आशिक को अपना प्रचार नहीं करना पड़ता कि मैं कृष्ण का प्रेमी हूं। कोई बाहरी आलंबन नहीं करना पड़ता कि मुझे तुम जानो मैं कृष्ण का प्रेमी हूं। जाके सोई जाने था, जाके पैर न पड़ी भाई, वो कहा जाने पीर पर आई। नेक सीता करी आंख पड़े, जरा सा कंकड़ छोटा सा कण मिट्टी का अगर आंख में चला जाए तो पागल हो गया क्या होगी। 10 बार आंख धोओगे, 10 बार आंख मसलोगे, रुमाल से पोंछोगे, दवाई डालोगे, जब तक वो निकल नहीं जाए तो चैन नहीं पाएगा। ऐसे ही जिसकी आंखों में कृष्ण बस गया हो, जिसके नेत्रों में कन्हैया बैठ गया हो, छोटी सी सांकरी का निकलना मुश्किल, उसका दर्द सहना मुश्किल। पूरा का पूरा कृष्ण जिसकी आंखों में, जिसके हृदय में बैठ गया हो, उससे पूछो कि दर्द क्या हो।
प्रवेश हृदय में तो जैसे होता है। या तो कानों से कथा सुनोगे, या तो कानों से कथा सुनोगे, कान से सुनोगे हृदय में उतरेगा, या आंखों से देखोगे तो हृदय में उतरेगा। दो ही रास्ते हैं, या तो कानों के रास्ते गोविंद दिल में जाता है, या आंखों के रास्ते कृष्ण दिल में जाता है। इसलिए सावधान, कान दूसरों नाम सुने, कोई किसी की निंदा करता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। जिस समय तुम्हें किसी की निंदा अच्छी लग रही है, बुराई करना तो सुन रहे हो, और तुम्हें अच्छी लग रही है तो याद रखना कृष्ण तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा। गुरुदेव सरकार कहते हैं ना निंदा सुनो ना निंदा करो, दोनों ही काम। ताज बेगम ऐसे गोवर्धन में जतिपुरा में विठल गोसाई महाराज रहते हैं, उनकी बहुत चर्चा सुनी है मैंने शोभावती और लीलावती से। अगर आप आज्ञा दें तो एक बार सत्संग का दर्शन करें। अकबर है तो मुगल सम्राट, लेकिन वो संतों की महिमा जानता है। दोनों के साथ गिरनाजी आ गए। विठल गोविंद जी ने संग किया। भैया रे, एक बार कोई अमृत चख ले, एक बार कोई नशा कर ले, और फिर नशा ना मिले तो उस व्यक्ति से पूछो जिसने पहली बार नशा किया था फिर नशा मिला। मुझे तेरी
मोहब्बत का सहारा गया मुझे और ऐसा नशा पी लिया जिसे पीने के बाद होश नहीं रहेगा। ऐसा नशा दिल भरा मन नहीं भरा। ब्रजवास से वृंदावन के सभी ठाकुरों का दर्शन किया। ब्रज की लताओं कुंज में जाकर के बैठी। लेकिन हाय की मजबूरी। कौन है? बोले बादशाह की पत्नी है, बेगम है बादशाह की। बादशाह की आज्ञा हुई वापस आओ। लौटना पड़ेगा, वापिस जाना।